हेलो दोस्तों, हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पे हम देख रहे हैं और इसमें हिंदी रिटर्न ट्रांसलेशन आपको अलग से देखने को मिलेगी। और 30 मई है आज, हम इसका एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस आर्टिकल में आपको काफ़ी डिटेल में हम अच्छे से समझाएंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और लाइक भी ज़रूर करें। तो आर्टिकल जो है, बिलेटेड बट वेलकम ऑन सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन माइग्रेंट वर्कर। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो माइग्रेंट वर्कर यानी कि प्रवासी मज़दूरों की जो हालत हुई है, जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं, लोग सड़कों पे मर जा रहे हैं और काफ़ी कुछ माइग्रेंट वर्कर की बहुत बुरी दशा हो रखी है। तो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लेट आके इस पे संज्ञान लिया है। काफ़ी लेट आके अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि आप माइग्रेंट वर्कर के को अच्छे से उनका ध्यान रखें, अच्छे से उनको संभालें। तो यहाँ पे बिलेटेड है, बिलेटेड का मतलब होता है देरी से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं एक्चुअली इस आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है। आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस क्राइसिस, एससी मस्ट नाउ इन्फोर्स राइट्स ऑफ द वल्नरेबल। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पेंडेमिक यानी कि जो महामारी है, महामारी के कारण जो एक नया ये जो संकट उभर के आया है, इस पर इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को अब क्या है कि जो वनरेबल, यहाँ पे वनरेबल कमज़ोर लोगों का आया तो कमज़ोर लोग केवल अभी फ़िलहाल गरीब लोग और जो कि प्रवासी मज़दूर है वही है। तो यहाँ पे उनके जो अधिकार है उनको लागू करना चाहिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। It's a matter of relief that Supreme Court has at last taken cognizance of the plight of millions of interstate workers looking for transport home and relief from the unrelenting misery unleashed on them by the lockdown। तो यहाँ पे मैं पहले जो रेड वर्ड है मैंने कि रेड किए हुए उनका मैं मतलब बता दूँ। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान, यानी अपनी तरफ से ही। एक तो किसी जैसे कोर्ट में अगर आप पिटीशन डालते हो तभी कोर्ट उसके ऊपर कोई निर्णय लेता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने खुद से अपनी स्वेच्छा से निर्णय मतलब एक कार्रवाई करने की, एक तरह से नोटिस देने की सरकार को कोशिश की है। और प्लाइट का मतलब होता है यहाँ पे दशा होना, दुर्दशा होनी है, यानी कि एक इस टाइम जो मज़दूरों की, प्रवासी मज़दूरों की जो दुर्दशा हो रखी है उसके बारे में यहाँ पे प्लाइट की बात हो रही है। अनरिलेंटिंग का मतलब कठोर होता है, माइजरी का मतलब मुसीबत, अनलीज का मतलब होता है छुटकारा मिलना। तो यहाँ पे बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये राहत की बात है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अब जो मज़दूरों की, जो लाखों मज़दूरों की जो दशा हो रखी है उस पर संज्ञान जो लिया है, जो कि अपने घर जाना चाहते थे और जिस तरह का लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से उनके ऊपर कठोर जो मुसीबत आन पड़ी है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। तो ये काफ़ी राहत की बात है, इसमें ये बोला गया है। आगे देखते क्या है। A 3 judge bench has initiated suo moto proceedings based on media report and representation from senior advocates। तो यहाँ पे बोला गया है कि शियो मोटो का मतलब होता है फिर से वही, जैसे कॉग्निजेंस है तो लगभग सेम वही मतलब। शियो मोटो मतलब अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे 3 जजों की बेंच ने जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है उसके आधार पर और कुछ सीनियर वकीलों के आधार पर, उनके क्या कहते हैं, उनकी एडवाइजरी पर, उनके जो भी उन्होंने एडवाइस किया है उनके आधार पर इन्होंने खुद से स्वेच्छा से मतलब कार्रवाई करने की एक तरह से अब यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। एक तरह से मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है observing that there have been inadequacy and lapses on the part of the center and states in dealing with the crisis faced by workers। तो यहाँ पे बोला गया कि जिस तरह से लैप्स का मतलब होता है कमियाँ, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है अपर्याप्त हो कोई चीज़। तो यहाँ पे जिस तरह से सेंटर हो यानी केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो, जिस तरह से वो मज़दूरों को, जिस तरह से वो वर्करों को इस संकट के समय में जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हो रहा है या जिस तरह से उनकी हालत हो रही है, जिस तरह से सरकारें उनके साथ डील कर रही है, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, वो उसमें काफ़ी खामियां हैं और काफ़ी अपर्याप्त है वो। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है। इन एन अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड इंटरवेंशन द कोर्ट मियरली एडवाइज द पुलिस टू ट्रीट द वर्कर्स ऑन द रोड्स विद द काइंडनेस एंड डायरेक्टेड द मीडिया टू हाईलाइट द सेंटर वर्जन ऑफ द डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरह से दुर्भाग्यवश है, जिस तरह से कम हस्तक्षेप जो कोर्ट कर रहा है, जिसे ज़्यादा करना चाहिए था, जो कि इस समय पेंडेमिक जिस तरह से संकट मंडराया हुआ है पूरे देश में, पूरी दुनिया में,
तो उस तरह से उसमें कोर्ट को थोड़ा सा इंटरवेंशन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कोर्ट ने केवल यहाँ पे यही बोला था, पुलिस को केवल मात्र उसने छोटी सी एक एडवाइस दी थी कि आप जो वर्कर है, रोडों पे जो वर्कर चल रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा दयापूर्वक आप पेश आइए। और दूसरी बात उन्होंने बोला था कि मीडिया को उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी, मीडिया को उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि सेंटर जो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, उनकी जो है अच्छा जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो सरकार की बेहतरी जो अच्छे काम भी है, उनको तो कम से कम दिखाइए। आप हमेशा मतलब सरकारी खामियां ही दिखाई जा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने बोला कोर्ट ने, जो कि काफ़ी मतलब सही नहीं था। द कोर्ट रिलेक्टेंस to intervene may have stemmed from a belief in letting the executive handle the fallout of unprecedented global crisis। तो यहाँ पे बोला है कि इलेक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा होता है, आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। तो जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए, कोर्ट की जो अनिच्छा है, जो हस्तक्षेप करने की जो इच्छा ही नहीं थी, उससे हम एक चीज़ और समझ सकते। स्टैम्प्ड का मतलब उत्पन्न होना या पैदा होना कोई। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझ को हम खुद से समझ सकते हैं। इस आर्टिकल में ऐसे बोला जा गया है कि शायद कोर्ट ने ऐसा समझा हुआ है, ऐसे ना करने की इच्छा इसलिए जाहिर क्योंकि ताकि जिस तरह से ये अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हो। जिस तरह से पूरे विश्व भर में जिस तरह से संकट मंडराया हुआ कि सरकार को उसे खुद से अपनी तरीके से हैंडल करना चाहिए, करने देने की अनुमति, एक तरह से स्वतंत्रता देनी चाहिए सरकार को। तो यहाँ पे ये बोला गया है, आगे बोला है, बट इन द प्रोसेस इट अबेंडेंड इट्स प्राइमरी responsibility of protecting fundamental rights especially of those most vulnerable। तो यहाँ पे बोला गया है कि लेकिन इस प्रोसेस में, इस जो प्रक्रिया में कोर्ट ने अपनी उसकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो भी उन्होंने अपनी मतलब वो भी एक तरह से ख़त्म कर दी है कि कम से कम जो मूल अधिकार है एक आदमी के, स्पेशली यहाँ पे मज़दूरों की, इस प्रवासी मज़दूरों की बात करिए कि उसकी भी वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। Such was the resultant dismay that retired judges called it out for apparent abdication of its duty। तो जिस तरह का यहाँ पे बोला गया, डिसमे का मतलब होता है एक तरह से बेचैनी या कोई चीज़ का ज़्यादा ख़राब होना। तो यहाँ पे बोला गया जिस तरह के परिणाम हो रहे हैं, इससे एक बेचैनी हो रही है, जिसमें रिटायर्ड जजों ने ये बोला है कि प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई दे रहा है कि कोर्ट ने अपना कर्तव्य जो है वो त्याग दिया है, पूरी तरह उन्होंने त्याग दिया है, यानी कि सेक्रीफाइस, एब्डिकेट कर दिया गया है। आगे यहाँ पे है, इन एन अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड इंटरवेंशन द कोर्ट मेयरली एडवाइज द पुलिस टू ट्रीट द वर्कर्स ऑन द रोड विद काइंडनेस एंड डायरेक्टेड। ये तो हमने पढ़ लिया है, हाँ। तो यहाँ पे आगे है कि आ फॉर्मर हाई कोर्ट जज इवन सीड द गोस्ट ऑफ एडीएम जबलपुर वॉज लिंगरिंग इन एन अनफ्लैटरिंग रेफरेंस टू एन एमरजेंसी एरा जजमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि एमरजेंसी के दौरान एक काफ़ी अलग तरह का निर्णय लिया गया था, एक नया जजमेंट, एक काफ़ी अनोखा जजमेंट था, जिसकी यहाँ पे उदाहरण दिया है एक हाई कोर्ट के पूर्व जज ने। एडीएम जबलपुर का मतलब यहाँ पे इन्होंने एक तरह से एग्जाम्पल दिया है, जो कि लिंगरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा सुस्त हो या काफ़ी लंबी हो, काफ़ी लंबे समय तक चलती हो। तो यहाँ पे बोला गया कि जिस तरह का केस, जिस तरह का जजमेंट इमरजेंसी के दौरान दिया गया था, उस तरह के ही उदाहरण, उस तरह की क्या है कि हालात इस समय पैदा हो रहे हैं। अनफ्लैटरिंग का मतलब स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पे बोला गया है कि इमरजेंसी के दौरान जिस तरह के जजमेंट से उस समय एडीएम जबलपुर के जजमेंट के ऊपर जो हालात पैदा हुए थे, उस तरह की हालात अब पैदा हो रहे हैं। नाउ मर्सीफुली ओवर रूल्ड। मर्सीफुली का मतलब होता है सौभाग्य से, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सौभाग्य से ख़त्म कर दी गई है, ओवर रूल्ड कर दी गई है कि उस समय क्या था कि पर्सनल जो दैट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी वॉज नॉट एब्सोल्यूट ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। उस समय इमरजेंसी में जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी, उसमें क्या है कि वो ख़त्म कर दी गई थी स्टेट ऑफ इमरजेंसी के दौरान। कम से कम ये बोला गया कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल वो नहीं की गई है। आगे बोलता है, वेदर इट वॉज शेम्ड इन टू टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द इशू और इट फेल्ट दैट सिचुएशन इज़ राइप फॉर इंटरवेंशन। अब यहाँ पे बोला गया कि क्या कोर्ट ने जो है इस इशू में अपना संज्ञान लेना, क्या उसके लिए शर्म की बात है? मतलब उसने जो संज्ञान नहीं लिया, ये एक उसके लिए शर्म की बात है। और या अब जो संज्ञान ले रहा है, अगर इस सिचुएशन में अब फ़िलहाल जो उस इंटरवेंशन हस्तक्षेप कर रहा है, क्या उसको अब ऐसा लग रहा है कि
कि सिचुएशन काफ़ी हालात काफ़ी ख़राब हो गए, इसलिए उसने ऐसा हस्तक्षेप लेने की कोशिश की है। वन शुड नाउ एक्सपेक्ट द कोर्ट टू टेक मोर क्रिटिकल लुक एट द गवर्नमेंट लैप्सेस। तो यहाँ पे बोला गया कि हर कोई चाहता है कि कोर्ट जो सरकार की खामियां हैं उसको ध्यानपूर्वक उस पर क्या है संज्ञान ले, कार्रवाई करे, लेकिन कोर्ट नहीं कर रहा। और यहाँ आगे बोला गया एंड एमुलेट द स्टेलर रोल दैट हाई कोर्ट आर प्लेइंग इन होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल। उसके बाद यहाँ पे एमुलेट का मतलब होता है बराबर करना, और स्टेलर का मतलब कोई चीज़ काफ़ी शानदार होना, काफ़ी ज़बरदस्त होना। तो यहाँ पे बोला गया जिस कम से कम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से ही प्रेरणा, हाई कोर्ट की बराबरी कर लेनी चाहिए। जिस तरह हाई कोर्ट, राज्य के हाई कोर्टों ने वहाँ के प्रशासन को उनके कर्तव्यों की पहचान कराने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या वो अपने कर्तव्य सही से निभाए। जिस तरह हाई कोर्ट काम करे, कम से कम उतना ही काम कर ले। तो यहाँ पे ये बोला गया कि कम से कम उसकी ही बराबरी कर ले सुप्रीम कोर्ट, वो भी काफ़ी है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे द टॉप कोर्ट मस्ट नाउ फाइंड आउट इफ़ द सेंटर विच इम्पोज अ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन टू बाय टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैड डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रिंजेंट का मतलब है यहाँ पे कठोर होना कोई चीज़। तो यहाँ पे बोला गया टॉप कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये जानना भी ज़रूरी है कि जिस तरह से लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया गया था कि सरकार 4 घंटे, सरकार ने जिस तरह से 24 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस किया था, तो सरकार चाहती थी कि उनको जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर सके, उसको थोड़ा सा अच्छा बना सके, इसलिए उन्होंने तुरंत के तुरंत लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे कोर्ट कह रहा है, कोर्ट को ये भी जानना जरूरी है क्या वाकई में सरकार ऐसा कर पाई है, नहीं कर पाई है। आगे बोला गया है इट में even lay down guidelines for planning, coordination and stabilizement of mechanism to address the economic and humanitarian consequences of such actions in future। तो आगे यहाँ पे बोला गया कि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, तो इसके लिए कोर्ट जो है कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। जैसे कि चाहे प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोऑर्डिनेशन तालमेल से रिलेटेड हो, या कोई ऐसी मैकेनिज़्म बना दिया जाए, कोई ऐसा मतलब कोई एक मैकेनिज़्म स्थापित की जाए जिससे कि जो जिस तरह से जो मानव के ऊपर, जो इंसानों के ऊपर इस टाइम जो परिणाम हो रहे हैं, जिस तरह से मानव झेल रहा है और जिससे आर्थिक संकट पैदा हुए हैं, ताकि आगे फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए। तो कोर्ट ऐसी मतलब गाइडलाइंस भी जारी कर सकता है और कर सकता था, ताकि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। आगे बोला गया है कि द गवर्नमेंट शुड आल्सो डू मोर देन आस्किंग इट्स लॉ ऑफिसर टू फुलमिनेट अगेंस्ट एक्टिविस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि फुलमिनेट का मतलब होता है एक तरह से किसी की आलोचना करना, ठीक है। यहाँ पे तो एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो कि सरकारी खामियों के खिलाफ कई बार वो काम करते हैं, तो एक्टिविस्ट उनको बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि सरकार को जो है, सरकार क्या करती है कि जो उनके लॉ ऑफिसर, उनके जो सरकारी लॉ ऑफिसर होते हैं, उनको उन एक्टिविस्ट के खिलाफ आलोचना करने के खिलाफ या उनके पीछे लगा देती है। तो यहाँ पे बोला है कि सरकार को ऐसा ना करने की बजाय उससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और दूसरा बोला है कि सरकार कई बार क्या करती है, डिनाउंस द मीडिया। डिनाउंस द मीडिया है, सरकार मीडिया की भी निंदा करती है, आलोचना करती है। और एंड क्वेश्चन द पैट्रियोटिज्म ऑफ दोज क्रिटिकल ऑफ इट्स एक्शन का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कई बार सरकार जो है उनकी मीडिया के ऊपर भी मतलब मीडिया की निंदा करती है, और मीडिया को क्या कहती है कि उनकी देशभक्ति पे ही सवाल उठा देती है कि ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि नेशनल ट्रेजेडी रिक्वायर्स अ मोर स्टेट्समैन्स लाइक रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे अब बोला गया है कि जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तो उस समय हमें एक अच्छे कुशल नेता, अच्छे प्रभावशाली नेता, लीडर की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे यही बोला गया है कि नेशनल ट्रेजेडी रिक्वायर्स अ मोर स्टेट्समैन्स लाइक रेस्पॉन्स। स्टेट्समैन्स का मतलब होता है नेता या राजनेता, लीडर। तो उस समय ऐसी जब कोई राष्ट्रीय आपदा होती है तो हमें एक प्रभावशाली नेता की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पे आर्टिकल ख़त्म होता है। और अगर उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये मेरा जो ट्रांसलेशन है या जो हमने समझाया है डिटेल में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।